इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर 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 वर्षों की संख्या के बराबर है, वर्षों की संख्या के बराबर है, वर्षों की संख्या के बराबर है, वर्षों की संख्या के बराबर है। तो दर ज्ञात करें, अब ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते कि हम लोग कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। यानी इसका कहने का मतलब है जो आपका रेट है और जो टाइम है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है कि दर ज्ञात करें, यानी रेट आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो चलिए मूलधन को हम मान लेते हैं, कितना है, 100 मान लेते हैं। हालांकि इसको हम दो तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चलिए हम 100 मान के बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना हो जाएगा, कह रहा है मूलधन का 1/4 है, तो 100 का 1/4 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 25 चौके 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया यहाँ पे 25 रुपये है। और कह रहा है जो आपका वार्षिक प्रतिशत है और ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। यानी इसका कहने का मतलब है जो आपका रेट है और ये टाइम दोनों बराबर हैं, इन दोनों बराबर है को हम मान लेते हैं कितना है, यक्स है। दोनों को हम क्या मान लेते हैं, यक्स है। तो अब आपसे दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर अभी हमने आपको क्या बताया है, एसआई इंटू क्या होता है 100। एसआई कितना है 25 इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपान मूलधन कितना है 100। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है तो इंटू यक्स यहाँ भी कर देंगे और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा यक्स, यानी यक्स बराबर 25 गुणे 100/100 इंटू यक्स। ये यक्स इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ये 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 25, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी आपका रेट भी क्या हो जाएगा 5%। रेट कितना आ गया फ्रेंड्स 5% और टाइम भी कितना आ गया 5%, 5 वर्ष। इस बात का ध्यान दीजिए, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर रेट पूछा जाएगा तो 5% हो जाएगा, टाइम पूछेगा तो 5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। एक तो ये था, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी करने चले जाएंगे कि इसको 100 मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 100 वो कुछ मानिए ही नहीं, 100 आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका देखिए प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। यही कह रहा है किसी धन का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है। तो 1/4 का मतलब ये समझिए कि जो नीचे होता है हमने बताया ये हमेशा मूल मान होता है, यही तो मूल मान होता है। मूल मान का मतलब इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल है, 4 रुपये प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है 1। कितना मिला है 1। इस बात को ध्यान समझिएगा क्योंकि आगे हो सकता है कल को 16/17 दे दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा, इसलिए मैं ये वाला तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि यानी मूलधन कितना है 4 है और साधारण ब्याज कितना है 1। अब रख दीजिए इंटू 100 अपान, यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल आपके पास कितना है, आपके पास क्या है यहाँ पे आपका मूलधन प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे ये 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 100/4 आ गया, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। क्लियर हो गई बातें कि नहीं, यहाँ बातें क्लियर हो गई होंगी। यानी आपको यक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 इंटू 100 मूलधन कितना है 4 ही तो है, और यक्स यहाँ का इधर पक्षांतर कर देंगे यक्स स्क्वायर, यानी ये बात हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। तो यक्स बराबर कितना आ गया 5, यही 5% ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की सेम इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर एक बार में बातें नहीं समझ में आई हैं तो दूसरी बार में बातें एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का, अपने मूलधन का 9/16, अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर बराबर हो तो, यदि समय और दर बराबर हो तो, यदि समय और दर बराबर हो तो दर बताइए, तो दर बताइए। सेम उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि कह रहा है जो आपका समय है यानी जो आपका टाइम है और रेट है दोनों क्या है, वो इक्वल है। तो आप सभी लोगों से रेट पूछा गया है। आप लोगों से क्या पूछा गया है? रेट पूछा गया है। तो अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, हमने आपको अभी अभी बात बताई थी। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है। तो यानी आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमने कहा जो नीचे होता है मूल मान होता है 16 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9। अब उसी पे रख दीजिए, दोनों कह रहा बराबर है। तो यानी आप सभी लोगों को रेट को हम कितना मान लेते हैं, यक्स। रेट को यक्स मान लेते हैं तो यक्स बराबर SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। P बराबर कितना है 16 इंटू टी बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से यक्स। हमने कहा यक्स को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 100 गुणे 9 कर देंगे। 100 गुणे 9 900 किसका वर्ग है 30 का और 16 किसका वर्ग है 4 का। यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी यक्स बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा यक्स बराबर 30/4 यानी यक्स स्क्वायर बराबर 900/16। ध्यान समझिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यक्स स्क्वायर बराबर 900/16 होगा। तो यक्स बराबर हम दोनों तरफ रूट लेंगे कितना हो जाएगा यक्स बराबर 30/4। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 7 28, 2 बचेगा 4 5 20 यानी रेट कितना आ जाएगा 7.5% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से मिलेंगे।